इलाके में घूम रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों की समस्याओं को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। बहुत सारी जनरल सी कोमल सी समस्याएं हैं सभी की, जैसे गांव का जोड़, गंदा पानी की निकासी नहीं है, बोर के रास्ते कच्चे हैं, वो डिस्पेंसरी नहीं है, और डिस्पेंसरी है तो 11-12 बजे आ जाते हैं और 2 बजे चले जाते हैं। रोड जो है वो टूटे फूटे पड़े हैं। स्कूल में टीचर ना के बराबर हैं, प्राइवेट स्कूल जो है वो ज़्यादा वो कर रहे हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस ग्रामीण व्यवस्था को दोबारा बनाने के लिए उनमें बहुत सुधार की बहुत ज़रूरत है। और वो सुधार जब भी होगा जब आपकी नीयत होगी, नीयत के साथ ही नीति होगी। सर, इस क्या जुनून आया आपके अंदर, क्योंकि सेवा तो आप दिल्ली पुलिस में भी कर रहे हैं, तो ऐसा क्या ख्याल आया आपके दिमाग में कि अब इस चुनाव में खड़े होकर देश सेवा या समाज की सेवा आप कर रहे हैं, ऐसा क्या विचार आया? क्या कहना चाहिए? बात इस चुनाव की नहीं है। राजनीति जो है एक सेवा का माध्यम है। जी। लोगों ने इसको दूसरी तरह से बना लिया कि शासन करना, राजा बनना, जबकि ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में राजनीति एक सेवा का माध्यम है, और अगर आप राजनीति में हो और आप किसी उस पे हो तो आप लोगों की ज़्यादा मदद कर सकते हो, आपका दायरा ज़्यादा है। सेवा तो मैं आज भी कर रहा हूँ। मैं सोनीपत में एक मेरा इंस्टीट्यूट है जहाँ 70 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम कोचिंग दे रहे हैं, उनकी रहने की सुविधा दे रहे हैं। और आपको ताज्जुब होगा, उस 70 बच्चों में से 55 बच्चे सेलेक्ट हो गए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, आर्मी, रेलवे, इन सारी चीज़ों में सेलेक्ट हो गए हैं। तो सेवा मैं ऐसे ही करता रहूँगा, लेकिन मेरा एक जज्बा है, आज नहीं हूँ मैं, हमेशा लोगों से मिलता रहूँगा। बड़े धड़ल्ले से अपना नंबर देता हूँ, अपना मोबाइल नंबर देता हूँ। जिस भाई को कोई समस्या हो, कोई कानूनी समस्या, कोई वैसी समस्या, कानून का मुझे ज्ञान है। सर, जिस तरीके से ऊँची पलटी से आप टिकट मान रहे हो, आपसे पहले जो एचएचपी की पोस्ट पे थे, ओलंपिक के बहुत ही बड़े हमारे देश के खिलाड़ी थे, उनको यहाँ से टिकट मिली थी, और एक अच्छी साल के बुजुर्ग ने उसको चुनाव के मामले में और ये राजनीति के दंगल में एक अच्छी साल के बुजुर्ग ने चित्त मार दिया था। उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? इस बारे में मैं यही कहूँगा, ये नियति है। जैसे आप कोई व्यवस्था होगी उसी हिसाब से होगा, और लड़ाई और हार और जीत ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, ये जीवन में चलती रहती है। आदमी को प्रयत्नरत रहना चाहिए, कोशिश करती रहना चाहिए, और अच्छे के लिए कोशिश करता रहना चाहिए। मैं सारी उम्र ऐसे ही लगा रहूँगा और लोगों की सेवा में लगा रहूँगा। आपको लगता है खासकर विरोधी हल्के में विकास की कमी है? वो तो साफ दिख रहा है, आप भी लोग घूम रहे हैं। ये जो मैंने मेन सी चीज़ें बताई हैं, बिजली एक मूलभूत सुविधा है। आज बिजली 15-16 घंटे आ रही है, लेकिन ज़रूरत है इसको 24 घंटे लाने की। उन पे हम फोकस करेंगे, उस तरह का हम काम करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, ये उम्मीद है हमारी। मीडिया के माध्यम से जो आपके हल्के के जो लोग हैं, आज कौन कौन से गांव का दौरा है आपका? कितने गांव के दौरे कर रहे आज हो? मेरा 8 गांव का दौरा है। मैं 4 गांव कर चुका हूँ, 4 गांव और हैं। इसके बाद मेरा महमूदपुर है, फिर मोई है, फिर माजरा है, और फिर उसके बाद आंवली है। सर, आज आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हो, एचपी की पोस्ट पे हो, आपको ये समय या रात की ड्यूटी या राजनीति का भी समय, जनता को आप समय दे रहे हो, ये कैसे निकालते हो, कैसे मेंटेन करते हो? मेरे को जुनून है सेवा का, और अपनी ड्यूटी भी करता हूँ, और ड्यूटी के बाद लोगों से भी मिलता हूँ। एक छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे आप में से ही एक पत्रकार ने मेरे से पूछा था, अभी खाप पंचायत हो रही थी, वहाँ भी एक ही बात उठा रहे थे कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट में सुधार करो, हिंदू मैरिज एक्ट में सुधार करो, ये डिमांड थी उनकी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा खाप पंचायतों को भी, भाई वो सुधार जब होगा वो सरकार ने देखना है, वो पार्लियामेंट ने देखना है। उससे पहले हम अपने बच्चों को संस्कार दें, उनको साइंटिफिक फैक्ट से अवगत कराएं कि एक गोत्र एक गांव में शादी करने के क्या नुकसान हैं, वो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। हम 2 गोत पुराने बुजुर्गों ने जो चलाए हैं, 2 गोत 3 गोत छोड़ के शादी करते हैं, उसका भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। अगर हम सेम गोत्र में सेम उसमें शादी करेंगे, नेचुरली आप देख लेना बच्चा फिजिकली या मेंटली रिटार्डेड होगा। तो ये सारे फैक्ट्स जब आप तक समाज में नहीं लाओगे, बताओगे नहीं, ज्ञान नहीं दोगे, तो ऐसे ही एक भीड़ चाल है, वो भीड़ चाल चलती रहेगी। ये चाल करके अपने बच्चों को आप अवगत तो कराओ ना फैक्ट से, वो अपने आप इस चीज़ के पास नहीं जाएंगे। सर, अच्छा तो अब तक हुआ नहीं, एक गोत का पति भी एक गोत का और बीबी भी ऊँची गोत की? फिर आपने देखा नहीं है, ऐसा हुआ है। एक गोत वालों ने भी शादी की, एक गांव में भी शादी की है।
गांव में तो शादी हुई है, गोद में नहीं हुई। बिल्कुल ठीक बात, शिवम जी आपको बता देंगे ये जो मैंने लेकिन घटनाएं साइंटिफिक कम है, ज़्यादा नहीं कम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनके लिए भी अगर बातें उठती हैं खाप की तरफ से, जी, जी। तो मेरा ये निवेदन है, पहले आप अपने यहाँ चीज़ों को फैलाओ, ज्ञान दो, बताओ कि ये वैसे नहीं बनाया हमारे बुजुर्गों ने, ये साइंटिफिक फैक्ट्स पे आधारित है। आपको लगता है बड़ौदा हल्के में अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो मालूम कैसे पड़ेगा ऊपर तक? एक बंदा ऐसा भी होना चाहिए जो ऊपर तक आवाज़ पहुंचा सके विकास के बारे में। देखो, आवाज़ तो हर चीज़ के खिलाफ उठानी चाहिए। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। विकास नहीं हो रहा है, विकास के खिलाफ आवाज़। अरे आपका मूलभूत सुविधाओं को लेने का, एंजॉय करने का, आप भारत के नागरिक के नाते ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर ये सुविधाएं, आप बिजली है, बिजली के लिए आप पे कर रहे हो, फ्री में थोड़ी दे रहे हैं। और जब पे कर रहे हो तो आप 16 घंटे क्यों, आप 24 घंटे के हकदार हो। क्यों दिल्ली में 24 घंटे है लाइट, यहाँ क्यों नहीं है 24 घंटे? क्या यहाँ के लोग बिजली का बिल नहीं देते? वो सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। सर यहाँ से बड़ौदा को तो उपचुनाव है अब, इसलिए बलछाती मिंड की तरह टेकते हैं। यहाँ पर छोटाला व्यवहार किया जाता है। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में यहाँ काम नहीं हुए, 6 साल से बीजेपी में नहीं हुए, बलछाती मिंड की तरह अब उपचुनाव है तो लगातार काम होने लग रहे हैं। इसके बाद हमें लगता है कि बड़ौदा हल्के में इसके बाद काम नहीं हो पाएंगे। ये तो आपकी सोच है। अब आप कह रहे हो इसके अगर काम हो गए तो फिर बाद में नहीं होंगे। अब ये रोड बना है, ये रोड पाड़ के थोड़ी ले जाएंगे, रोड तो यहीं रहेगा, सुविधा यहीं रहेगी। कोई पानी, गंदे पानी की निकासी के लिए कर रहे हैं, वो निकासी तो परमानेंट ही होगी ना, ये थोड़ी आज होगी कल नहीं हो जाएगी। तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से बड़ौदा की जनता को, जो सरकार काम करा रही है, जो मूलभूत सुविधाएं दे रही है, उनका फ़ायदा उठाएं, उनका लाभ उठाएं और आपके माध्यम से जन जागृति फैलाएं और सरकार को इस बात से अवगत कराएं, अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराएं। युवाओं से आप मिल रहे हैं लगातार, क्या कहना चाहें? युवा एनर्जी से भरपूर है और वही एनर्जी और ताकत अगर गलत डायरेक्शन में चली गई तो हमारे समाज के लिए बहुत नुकसानदायक है। मैं युवाओं से यही निवेदन करूंगा, रोज़गारों की बहुत कमी है, उससे हताश ना हो, परेशान ना हो। उनके पेरेंट्स से भी, मैं माता पिता से भी यही निवेदन करूंगा कि इस बेरोज़गारी की समस्या के कारण परेशान ना हो, हताश ना हो, अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखें। चाहे वो खेती का काम हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स का काम हो, स्पोर्ट्स में अपनी कोशिश करें, अपने आप को प्रूव करें। हमारा देश हरियाणा जो है स्पोर्ट्स से जाना माना वो चीज़ है। सरकार ने घोषणाएं कर रखी हैं कि इस तरह का मेडल लाओगे, इस तरह का वो करोगे तो आपको इतने करोड़ रुपए मिलेंगे, आपको इस प्रकार की नौकरी मिलेगी। उससे बस ज़रूरत है आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से प्रोत्साहन देने की। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपने माध्यम से जवान को, यूथ को जागृत करें और एक निवेदन ज़रूर करें कि क्राइम और जुराइम, इसकी दुनिया बहुत छोटी दुनिया है, उस तरफ ना देखें। वो थोड़े दिन के लिए लुभावनी लगती है, लेकिन वो परिवार के लिए और ख़ुद के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और ख़ासकर प्रदेश के लिए भी। क्या मैसेज है आपका मीडिया के माध्यम से? क्या मेरा यही मैसेज है, यूथ अपनी मेहनत करे, स्पोर्ट्स करे, घर घर में अपना, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं, आपके जिम नहीं है और कुछ भी नहीं है, आप दौड़ लगा सकते हो, 5, 7, 10 किलोमीटर की दौड़ लगा सकते हो, आप फिजिकल एक्सरसाइज कोई भी कर सकते हो। उस तरह की करके आप अपने को, आपको फिट रखोगे और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास करता है। और जब दिमाग स्वस्थ होगा तो आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव होगी, आपकी सोच पॉजिटिव होगी और आप अच्छा काम करेंगे। बुराई की तरफ, गंदे की तरफ आप देखेंगे भी नहीं। चुनाव के बारे में क्या मैं कहना है और जनता को देखना भी चाहिए और जनता का ये हक भी है, क्योंकि लोकतंत्र है। और ये मैं ज़रूर निवेदन करूँगा कि जैसे चौधरी छोटू राम कहते थे कि दुश्मन को पहचान लो और अच्छे आदमी को पहचान लो और बोलना सीख लो। ये मैं निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि आपने जो आपको अच्छा लगे दिल से, जो आपके दिल से जुड़ रहा हो, जो आपकी तकलीफ समस्याओं से जुड़ा हुआ हो, जो आपको तुरंत फ़ोन उठाता हो, आपसे बात करता हो, उस आदमी को चुने। गंदे आदमी को, गलत आदमी को, जो मौके पे पहले कभी दर्शन नहीं दिए, बीच में आने शुरू हो गए, ऐसे आदमियों को पहचानो और उनको दूर करो। थैंक यू। धन्यवाद।